नमस्कार। एजेंडा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। किसी ने सच ही कहा है, धर्म कभी खराब नहीं होता, इंसान ही खराब होता है, और जो खराब इंसान है उसका कोई धर्म नहीं होता है। ये लाइनें छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। दरगाह पर अंगूठी और नग बेचने वाला छांगुर बाबा अपने को पीर बाबा भी कहता था, और उसने चंद सालों में आलीशान कोठी, लग्जरी कारों का साम्राज्य इकट्ठा कर लिया। वो शातिर ही नहीं, भारत में अवैध धर्मांतरण के रैकेट का सरगना भी था। वह हिंदू लड़कियों की अपने गुर्गों से फंसाकर कभी उनका ब्रेन वॉश, तो कभी लालच, तो कभी जल्द जबरदस्ती, तो कभी सब्ज बाग दिखाकर पूरे देश में धर्मांतरण कराता रहा है। उसकी फितरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह ब्राह्मण, ठाकुर समेत सवर्ण लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने पर 16 लाख, पिछड़ा वर्ग की बेटी को 12 लाख और दलित वर्ग की लड़की को इसके एवज में 10 लाख रुपए देता था। इसके लिए छांगुर बाबा को 40 इस्लामिक देशों से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सुपारी मिली थी। यहां सवाल उठता है, छांगुर बाबा, आप, उसका गैंग 15 सालों से फलता फूलता रहा, तो क्या बलरामपुर की पुलिस और प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधे रहे, या फिर क्या बाबा के प्रलोभन में योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का गला घोट दिया गया? उसका धर्मांतरण नेटवर्क पूरे देश में कैसे फैल गया? क्या देश की खुफिया एजेंसियां तमाशबीन बनी रही, या उसे राजनीति और नौकरशाही के एक वर्ग का समर्थन मिलता रहा? उसकी कोठी पर अब बुलडोजर चला तो क्या बलरामपुर की सरकारी मशीनरी उसकी कोठी बनते देखती रही? बाबा जैसे लोग आखिर समाज और देश को कब तक संकट में डालते रहेंगे? इसी सब सवालों पर हम एजेंडा में चर्चा करेंगे और समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। चर्चा में हमारे साथ बतौर मेहमान बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक और भाजपा के उपाध्यक्ष रहे प्रकाश शर्मा जी होंगे, और कांग्रेस से प्रवक्ता अतहर नईम साहब होंगे। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा करने से पहले हमारी एक रिपोर्ट का अवलोकन करें। धर्मांतरण गैंग का सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा कभी साइकिल पर अंगूठियां और ताबीज बेचा करता था। अब उसके पास 40 बैंक अकाउंट में 106 करोड़ रुपए की रकम है, जो खास तौर से मध्य पूर्व से मिली, और करोड़ों रुपए की कम से कम 2 प्रॉपर्टी है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में हाल ही में पकड़े गए धर्मांतरण रैकेट के सिलसिले में छांगुर बाबा को उसकी करीबी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के साथ बीते शनिवार को लखनऊ के एक होटल में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से जमालुद्दीन पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने एक बयान में कहा था कि गरीब, असहाय मजदूर, कमजोर वर्ग और विधवा महिलाओं को लालच, वित्तीय सहायता, शादी के वादे या धमकी के जरिए बहकाया गया। आरोपी ऐसा करके धार्मिक रूपांतरण के लिए बनाई गई प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते थे। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ता भी इस बात की जांच कर रहा है कि क्या इस गैंग का किसी आतंकवादी संगठन से कोई संबंध है। गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज करने वाली उत्तर प्रदेश स्पेशल स्टाफ फोर्स भी मामले की जांच कर रही है। स्थानीय पुलिस बलरामपुर में गैंग में कथित रूप से शामिल दूसरे लोगों की भी जांच कर रही है। इन 3 एजेंसियों के अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने भी छांगुर बाबा, जिसे पीर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उसकी कमाई का पता लगाने के लिए मामला दर्ज किया है। मंगलवार को ईडी के लखनऊ इकाई में दर्ज मामले का आधार जमालुद्दीन की कमाई में अचानक हुई बढ़ोतरी है। एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि पैसा किसने और किस मकसद से भेजा। छांगुर बाबा कभी साइकिल पर अंगूठियां और ताबीज बेचा करता था, बाद में वो गांव का प्रधान बन गया। अब तक मिले दस्तावेजों के आधार पर ये पुष्टि हुई है कि उसके 40 अलग अलग अकाउंट में 106 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। जांच के अनुसार ये सारा पैसा मध्य पूर्व के इस्लामी देशों से आया है। उत्तर प्रदेश के रहरा माफी गांव के रहने वाले छांगुर बाबा का पूरा साम्राज्य नेपाल सीमा से लगे बलरामपुर जिले के उतरौला इलाके में है। उसे एक बार अपने पैतृक गांव का मुखिया भी बनाया गया था।
अपनी आपकी सहयोगी नीतू से मिलने के बाद उसने रेहरा माफी गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर माधवपुर में एक दरगाह के बगल वाली जमीन पर एक इमारत बनवाई। हालांकि सरकारी जांच में इमारत अवैध पाई गई और बीते बुधवार को अधिकारियों ने सरकारी जमीन पर कथित अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया। इन तथ्यों का खुलासा यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अभिलाष यश भी कर चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उसकी कोठी पर बुलडोजर चल रहा है। वो और उसकी चेली नीतू उर्फ नसरीन जेल की सलाखों के पीछे हैं, पर आज दोनों एटीएस की रिमांड पर हैं। अब तो ईडी ने एफआईआर के बाद जांच शुरू कर दी है। प्रकाश जी, आपने देख ही लिया हमारी एक रिपोर्ट। ये छांगुर बाबा के साम्राज्य बनने के पीछे आप किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? देखिए, बड़ी सोची समझी नीति के तहत आजादी के कथित आजादी जो हमको 47 में प्राप्त हुई थी, आधी अधूरी जी, उसके बाद एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है लगातार। अब ये सब बातें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि भारत की राजनीतिक परिस्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब ये बातें जब हम बजरंग दल का काम करते थे और भी हिंदू संगठन जो काम करते थे, जब पहले से हम उठाते थे और ये सब बातें जब सामने आती थी, तो उस समय की सरकारों ने बजाय इन पर ध्यान देने के लिए हमारे जैसे संगठनों को ही भगवा आतंकवाद बना करके समाज के सामने प्रश्न चिन्ह खड़े करने का प्रयास कर दिया। लेकिन ये एक सोची समझी षड्यंत्र की नीति चल रही है। जगह जगह महत्वपूर्ण स्थानों पर मजारे बना देना, उन मजारों पर कोई ना कोई पीर बाबा बैठा देना, पैसा कमा लिया तो अमीर बन गए, मर गए तो पीर बन गए और लुट गए तो फकीर बन गए। ये एक षड्यंत्र चल रहा है। दुर्भाग्य यह है कि देश का बहुसंख्यक समाज भी इनके जाल में फंसकर अनेकों ऐसे स्थानों पर धर्मांतरण हो रहे हैं। लेकिन मेरा यह मानना है, देश की राजनीतिक परिस्थिति बदली है और इसलिए ऐसे सारे लोगों का पर्दाफाश होगा। ये कोई नई बात नहीं है। नेपाल की सीमा पे जिस प्रकार से मदरसों की बाढ़ आ गई थी, जिस प्रकार से ऐसे बाबाओं की बाढ़ आ गई थी, अब सरकार उस पर ध्यान दे रही है, कठोर कार्रवाई हो रही है और ऐसे लोगों का पर्दाफाश होकर रहेगा। मैं थोड़ा सा आपकी बातों पर नईम साहब से भी राय ले लेता हूं। क्या इस्लाम में लालच से धर्मांतरण को खारिज करते हैं क्या नईम साहब? जी, क्या आपको द्विवेदी जी, ऐसा है जी कि मैं इस्लाम या मुस्लिम की हैसियत से बात कैसे कर सकता हूं? कांग्रेस के तरफ से जब मैं बात कर रहा हूं, आपने लिख भी रखा है। जी जी, लेकिन जितनी जानकारी है, हाँ, ठीक बात है, मैं उसको साझा जरूर कर सकता हूं, लेकिन कृपया मुझे एज ए मुस्लिम ट्रीट न करके कांग्रेस का जी तर्जुमान करके सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आप कैरी ऑन सर। मैं ये मानता हूं कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा होना लालच से, भय से। और जब हमारे देश में कानून है, प्रतिबंध है, तो ये बिल्कुल अवैध बात है। और इतने बरस से, 15-20 बरस से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? जो आदमी साइकिल चलाने वाला 106 करोड़ रुपया उसके पास अभी दिखा और मिला है। हो सकता है इससे अधिक हो। बहुत गहन जांच होनी चाहिए। बहुत देर से इसकी फाइल खुली। मैं नहीं जानता, एक तो नाम ही अजीब सा है, छांगुर झांगुर। ये ऐसे फ्रॉड लोग,
ऐसे कहीं भी बैठ जाते हैं, इसका धर्म से भी संबंध नहीं होता है। बहुत से दूसरे धर्मों में भी हाँ 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 ये सब करते हैं, कहीं बैठ गए, दुकान चला ली, कमाने लगे। हाँ 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 हाँ, ठीक है। लेकिन ये पुलिस का फेल्योर या मिलीभगत। हाँ 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 आज आपकी रिपोर्ट से पता चला कि मकान भी सरकारी संपत्ति पे या अवैध था, जी जी तो कैसे बन गया? मैं अपनी बात थोड़ा पहले कह लूं, मुझे जाना भी है, कार्यक्रम है, हाँ हाँ और उसी कार्यक्रम में बैठा था, फिर दूसरी जगह भी जाना है। क्या बताऊं, सब जगह डिले होता गया, इसलिए क्षमा चाहता हूं, अपनी बात पूरी कह दूं। मैं इसको पूरी तरह से निंदनीय, कंडम मानता हूं, और वो सरकारें, वो अधिकारी दोषी हैं, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस ये आदमी का बताइए कनेक्शन कहां तक था? जी इस आदमी ने, जैसा कि आपने धर्म की बात की, धर्म को भी बदनाम करने का प्रयास किया ना। हाँ 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 बिल्कुल किया। ये जिस तरह का कृत्य है, घृणित है, निंदनीय है, अपराध है, और अपराधी का जो हश्र होता है, जो सजा मिलनी चाहिए, वो उसे मिलनी चाहिए। मैं सिफारिश करता हूं सरकार से हाँ कि कठोर और निष्पक्ष कार्रवाई करके इसका सारा कच्चा चिट्ठा खोला जाए, ताकि लोग समझ सकें हाँ और भविष्य में अधिक सतर्कता बरती जाए। नईम साहब मैं 26 समझता साल हूं से मैंने अपने वक्तव्य में पूरी बात कह दी। भविष्य में कभी किसी और मुद्दे पर बड़ी डिबेट होगी, मैं शांत जगह पे बैठ जाऊंगा। हाँ मेरी हाँ परिस्थिति को कृपया समझिए, मैं कहाँ बैठा हूँ, आयोजन चल रहा है, मैं किनारे आके आ गया हूँ, हाँ वरना लेकिन एक आपसे दो बात करके और दर्शकों से बात। एक दो सवालों का और जवाब आप दे दीजिए तो फिर आप हाँ हाँ हाँ, चले कोई जाइए। छोटा एक तो छोटा ये सवाल, कम समय का, कृपया की। 36 साल से आपकी पार्टी की सत्ता यूपी में सरकार नहीं है, हाँ नहीं है, तो ऐसे आधे में आधे में रहे, भाजपा के, सपा के, बसपा के। हाँ तो ऐसे में आप किसको रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं यूपी में? जो कौन सरकारें लोगों ने रही हैं, जी जो सरकारें रही हैं इस बीच, जिसमें ये पनपा है, सीधे सीधे दोषी हैं। और सरकारें क्या, वो अधिकारी, वो कर्मचारी, चाहे किसी श्रेणी का हो, जी बिल्कुल छोटे क्लास का हो या बड़ा अफसर हो, हाँ क्या डीएम साहब को या खुफिया के अफसरों को या एसपी कप्तान साहब को जानकारी नहीं थी? और जैसा मैंने सुना, जी उतरौला के रेहरा क्षेत्र की बात आ रही है, रेहरा, हाँ 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 रेहरा जी दीप नारायण वन महंत जी जब सांसद थे हमारी कांग्रेस से, हाँ मेरा भ्रमण किया हुआ है रेहरा भी। मैं देश के, उत्तर प्रदेश के तो बहुत विशेष रूप से कोने कोने में गया हूं, मैं जानता हूं। जी 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 ये बदमाशी है, ये निंदनीय है, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई अन्य सवाल हो द्विवेदी जी तो कृपया पूछ लीजिए, मुझे जाना है। बुलडोजर चल रहा है तो अब आपको जी, लगता है कि कांग्रेस को भी इस पूरे प्रकरण पर खुलकर सामने आना चाहिए कि जो भी काम नहीं, करती कांग्रेस खुल के देखिए, ठाकुर ऐसा बाबा है, बुलडोजर के लिए वो भी एक कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। हाँ सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले या कोई जाए, जी वो भी एक आदेश का उल्लंघन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। लेकिन कानून के हिसाब से दूसरे जो कानून है, जो इसने कृत्य किया है, धर्मांतरण और पैसे कमाने का, ये अक्षम अपराध है, इसको क्षमा नहीं मिलनी चाहिए, दया नहीं मिलनी चाहिए। ठीक बात है। कांग्रेस का मैं समझता हूं मेरा पूरा वक्तव्य हो गया हो, तो आज मुझे कृपया अवसर दे दें। मैं बहुत विषम परिस्थिति में बैठा हूं, नहीं एक सवाल और सड़क पे हूं। कि जी जी जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड होना चाहिए इस पूरे प्रकरण पर? कांग्रेस हमेशा कानून का पालन करती है, कराती है और चाहती है। हाँ हम कानून के इतर नहीं जा सकते, हम संविधान के मानने वाले हैं, रखवाले हैं। जिस अधिकारी ने किया, मैं बार बार इसको दोहरा के कह रहा हूं, जिस के कार्यकाल में ये बढ़ा, वो सब दोषी हैं। तो इसकी डिटेल जांच ठीक होनी है, चाहिए। हाँ, और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज मुझे कृपया क्षमा कर दें, जाना है मुझे। ठीक है ओके ओके धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। हेलो हाँ प्रकाश जी आपने तो बातें सुनी जी ली
आपको ये तो क्या लगता मैदान है छोड़ कि के भाग खुफिया गए। नहीं, वो तो अपनी बात कह गए। वो मुझे लगता है शायद इस पूरे प्रकरण पर शामिल नहीं होना चाह रहे थे, शायद उनका ये भी जी जी। पहलू रहा होगा। बहरहाल देखिए राजेश जी, पूरी पूरी जो परिस्थिति, इसकी जड़ तो कांग्रेस ही है। हाँ हाँ कांग्रेस हाँ। ने जिस तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म दिया, हम्म। जिसके कारण देश का क्रूर बंटवारा हुआ, जी उसके बाद भी मुस्लिमों को वोट की तरह मानते हुए जिस प्रकार की बातें कांग्रेस के द्वारा की गई हैं और अन्य पार्टियों के द्वारा उसको बढ़ाया गया है। हाँ मुझे हाँ हाँ। याद है हम लोग जब धर्मांतरण की बात करते थे तो आप उस समय प्रत्यक्ष पत्रकारिता में थे। किस जी प्रकार की कार्रवाइयां सरकार करती थी, हमको ही उल्टा दोषी बना करके अनेकों मुकदमों में और बंद करने के प्रयास हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे वातावरण बदल रहा है, लोग पहचान भी रहे हैं, जागरूक भी हो रहा है। केरला फाइल फिल्म इसी पर बनी है। ठीक बात है। केरला और ये जो जिहाद, जिसे कहना चाहिए धर्मांतरण का जो जिहाद चल रहा है, इसको तो केरल के न्यायालय ने शब्द दिया है, लव जिहाद। उसकी आड़ में जानबूझकर ये करना, और अब धीरे धीरे सब नंगे होंगे, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन प्रकाश जी, आपको लगता नहीं कि हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो सुविधा के अनुसार काम करती हैं? इतना नहीं, बड़ा सुविधा मैटर के चल अनुसार रहा नहीं, है। देश का राजनीतिक माहौल ही ऐसा नहीं था राजेश जी। नहीं, लेकिन जहां दंगा प्रकाश होने जी पर जी लेकिन प्रकाश जी, जी 15 साल से ये आदमी एक्टिव था। 106 जी। करोड़ रुपए इसके 40 अकाउंट्स में पैसे आए हैं। क्या हमारी एजेंसियां उसको देख ही नहीं रही कि एक नहीं नहीं, देखिए ये प्राथमिकता में नहीं था। एजेंसी एजेंसी देखे कि कैसे ये चीजें सरकार की प्राथमिकता में थी नहीं। उनको लगता था अगर हमारी प्राथमिकता में ये चीजें आ जाएंगी तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए कभी इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता था। यहाँ तो तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी होती थी कि अगर मुस्लिम दंगा करता था और 10 मुस्लिम पकड़े जाते थे तो सेकुलरिज्म के नाम पर 10 हिंदुओं को निर्दोष बंद कर दिया जाता था, ये दिखाने के लिए कि दंगा हिंदू मुस्लिम है, जबकि आक्रमण मुस्लिम आतता ही करते थे। तो जब वातावरण ऐसा था तो खुफिया एजेंसी भी अपना मजा ले रही थी। लेकिन जैसे ही वातावरण बदला है, दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूंगा। अतर नईम साहब ने बुलडोजर पे बात की। बुलडोजर पे सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगाई है, उसने नियमावली तय करी है। सरकार को नियमावली मालूम है और उस नियमावली को का पालन करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। राजेश जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। पार्टी 7 साल से जी सत्ता में है तो जी। अवैध धर्मांतरण क्यों हो गया? इतना नहीं नहीं, हो रहा बड़े है, स्केल पे देखिए। कैसे हो रहा है? नहीं नहीं, बड़े स्केल पर हो रहा है। जिस जगह की ये बात हो रही है जी वो सब ऐसे पिछड़े इलाके हैं कि जहां अनदेखी की आड़ में ये सब चल रहा था। अब सरकार हमारी सक्रिय हुई है तभी तो पकड़ में आ रहे हैं लोग। सरकार ने कड़े कानून बनाए, लेकिन क्या उसके बाद भी क्राइम हो नहीं रहा है? आवश्यकता, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जी जब पता चला तो सरकार ने कठोर कार्रवाई की कि नहीं की। हाँ, की योगी है। जी की सरकार ने माफिया के विरुद्ध अभियान चलाया, जीरो टॉलरेंस की नीति लाए, तो माफिया राज को एक प्रकार से समाप्त करने का पूरी तरह से कटिबद्ध है। ऐसे ही अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध भी सरकार कठोर कदम उठा रही है और धीरे धीरे सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कभी कभी आपके पार्टी के लोग ये कहते हैं कि वे विरोधी दलों की हरकतें थी। कब तक हम दूसरे को दोषी देते नहीं, ठहराते बिल्कुल रहेंगे? विरोधी। मैंने आपको बताया एक जी राजनीतिक वातावरण ऐसा था जिसमें सुविधा के लिए ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम था। लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी है और मुझे इस बात पर गर्व है कि हमारी जी सरकार इस ओर ध्यान देकर कार्रवाई कर रही है। हो सकता है कार्रवाई जैसी अपेक्षा उतनी तीव्र गति में न दिखाई दे रही हो, लेकिन आपको भी मालूम है इस प्रकार की कार्रवाइयों के खिलाफ कैसे कैसे लोग खड़े होकर के संरक्षण देने का काम कौन कर रहे हैं। आखिर बुलडोजर के खिलाफ कौन लोग सुप्रीम कोर्ट गए? हाँ
इसका भी तो एक आकलन होना चाहिए। आखिर नहीं होना। कौन लोग ऐसे लोगों को, अतहर नईम साहब भले ही किया गया वो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हाँ आप हाँ। भूलते हैं कांग्रेस पार्टी का आचरण और व्यवहार देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का आचरण और व्यवहार देख लीजिए। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, उनका पीडीए में जो ए है वो हाँ। लगातार पी और डी के ऊपर अत्याचार कर रहा है। कई मुसलमानों के द्वारा हरिजनों के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं वो हाँ। धर्मांतरण में शामिल है, लेकिन अखिलेश यादव के मुंह से एक लाइन नहीं निकल रही है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से विरोधी दलों पर तो आक्षेप लगेगा ही लगेगा, समाज सब देख रहा है। आपने एक बात कही थी कि यूपी में जो नेपाल बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्र हैं वहां पर तमाम देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। आपका आशय किस ओर था? देखिए बड़ी मात्रा में मदद से, और ये आज से नहीं हो रही है, 60 के दशक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने विद्यालयों की श्रृंखलाएं खोलकर इस प्रकार के धर्मांतरण और अवैध गतिविधियों के खिलाफ समाज का जन जागरण करने का काम किया है। नेपाल की सीमा जिस प्रकार से असुरक्षित थी, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी जिस प्रकार से नेपाल की सीमा से घुसकर भारत में प्रवेश कर जाते थे, स्लीपर सेल उनको संरक्षण देने का काम करते थे, आज राजवीर उन जी को चीजों पर जोड़िए। बड़ी मात्रा में प्रतिबंध लगा और धीरे धीरे कड़ी कार्रवाई हो रही है। जी जी मेरी जी। जानकारी के अनुसार बड़ी मात्रा में अवैध मदरसों के खिलाफ पिछले दिनों कार्रवाई हुई है। हुई है। जी हुई है, ये तो सब समाचार पत्रों में भी आया है। हाँ, लेकिन बात यह है ना कि कार्रवाई तो जरूर हुई, लेकिन उसमें कोई कमी थोड़ी आ रही है। तो आपको क्या लगता है नहीं, नेपाल कोई- बॉर्डर नहीं, से राजेश जी, बहुत पाकिस्तान अंतर कुछ आया। बहुत हमारे यहाँ अंतर गड़बड़ आया। कर रहा है क्या? खुलेआम धर्मांतरण की धमकी देने वाले लोग वो आज चुप बैठे हैं। समाज के अंदर भी जागरूकता ही है, क्योंकि मेरा ये मानना है जी। धर्मांतरण में जहाँ एक पक्ष विरोधी है वहां दूसरा पक्ष यह भी है कि हमें भी अपने परिवारों में संस्कार, अपने बच्चों को संस्कार, अपने लोगों को ये सब सारी बातें बतानी चाहिए। कई बार हमारी मातृशक्ति इस प्रकार के प्रलोभनों में फंस जाती है। आखिर हम मजार पूजने क्यों जाएं? हाँ। जब 33 कोटि देवता हम हैं, हम आराधना कर सकते हैं। साक्षात हमारे यहाँ कहा है कि भगवान का साक्षात्कार कोई भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। जी। उन परिवारों की महिलाएं, हिंदू परिवार की महिलाएं आखिर ऐसी मजारों पर क्यों जाएं? लेकिन दूसरी बात यह है कि ऐसी अवैध मजारें क्यों खड़ी हो? दुनिया में बृहत्तर भारत यानी आज का पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश छोड़कर आपको दुनिया में कहीं भी मजार नहीं मिलेगी, कहीं भी मजार पूजन की कोई वो नहीं है। लेकिन भारत में जिन लोगों ने आजादी के समय ये नारा दिया था, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, वो हंस का हिंदुस्तान लेने का एक माध्यम ये अवैध मजार और मदरसे हैं, जिन पर उत्तर प्रदेश की सरकार जांच करके नियमानुकूल कड़ी कार्रवाई कर रही है। इस बात की मुझे प्रसन्नता है। यह कार्रवाई और तेज गति से हो, ऐसी मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं। प्रकाश जी, छांगुर बाबा ने जिस तरह की चीजें, मतलब पैसा जिस तरह से इकट्ठा किया 40 इस्लामिक देशों में, उसने और उसके गुर्गों ने यात्राएं भी की हैं, क्या नेटवर्क उसने बनाया है वो तो सबके सामने अब जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा था, जो हमारे यहाँ कुछ जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है, वो जांच भी उन्होंने कल से शुरू कर दी है, लेकिन एक कनेक्शन उसका आतंकवादी संगठनों से भी देखा जा रहा है कि क्या वहां से कोई इसका लिंक है क्या? तो इस पर भी फोकस है। तो क्या आप क्या अपेक्षा करना चाहते हैं सरकार के साथ? जी, तो हमको मुस्लिम विरोधी कह दिया जाता था जब हम कहते थे कि ये अवैध मदरसे, ये अघोषित आतंकवादियों के अड्डे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सीमा में हो, चाहे वह कश्मीर में हो, चाहे वह केरल में हो, या भारत के किसी कोने में हो, इनमें इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। और अब सारी बातें सामने आ रही है। केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार से फॉरेन फंडिंग पर रोक लगाई है, मैं आपसे ही प्रश्न करता हूं, क्या केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले कोई ईडी को जानता था?
लेकिन नहीं पिछले जानता था। 10 वर्षों के अंदर इस प्रकार की जो कार्रवाई ईडी ने की, उसकी आलोचना कौन कर रहा है? उसकी आलोचना सर्वाधिक तो यही विरोधी दल कर रहे हैं ना, जो नहीं स्वयं तो उसमें वो फंसे हुए हैं। ईडी का गठन तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ, कांग्रेस ने इसका गठन किया हाँ है। किया होगा, लेकिन उसने किया कुछ नहीं, क्योंकि अंततः तार इन्हीं राजनीतिक दलों के संरक्षण पर जाकर रुकते हैं। आखिर जब पहले ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आने से पहले जब हिंदू संगठन इस प्रकार की बातें उठाया करते थे, जी। तो उसका विरोध कौन करता था? क्या कांग्रेस खुलेआम समर्थन नहीं करती थी? क्या बारंबार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाकर हमको रोकने का प्रयास नहीं किया गया? क्या किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला करने वाले आतंकवादियों के पक्ष में कांग्रेस की सरकार नहीं खड़ी हुई? किस प्रकार से हलफनामे बदलवाए गए थे? किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को फंसाने का प्रयास किया गया था? जब योगी जी उन दिनों मुख्यमंत्री नहीं थे, उनकी पीठ के माध्यम से जब इसके विरुद्ध सब बातें उठती थी, तो उनको किस प्रकार से मुलायम सिंह यादव ने अपने समय में मुकदमों में फंसाकर और बदनाम करके और उनको जेल में डालने का षड्यंत्र किया था। ये सब हमारे सामने है। उसी संरक्षण में तो ये सब बढ़े हैं, लेकिन अब ये प्रकाश और नहीं बढ़ने पाएंगे। निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रकाश जी, एक इस पूरे झांगुर बागा में एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि उसने नाबालिग बेटियों का भी धर्मांतरण कराया था, और कुछ कल एक खुलासा भी हुआ है कि उसने 2 लड़कियों का धर्मांतरण भी कराया और उसके बाद फिर उनका सेक्स उत्पीड़न भी किया गया। तो ये तो बड़ा स्वाभाविक है साहब, घटना ये तो सामने आई है। स्वाभाविक है। इस्लाम में इस पर कोई रोक नहीं है। किस प्रकार की बातें होती है। अभी जब 3 तलाक के विरुद्ध कानून आया तो कौन लोग खड़े हो गए? हलाला में कौन लोग जाते हैं? कौन लोग शामिल है? फिर दूसरे धर्म की ऐसी स्त्रियों की तो उनके लिए वैसे भी कोई कीमत नहीं है। मैंने आपको कहा ना, हंसकर हिंदुस्तान लेने का यही तरीका है। विदेशी फंडिंग के आधार पर धर्मांतरण करो, जगह जगह मजारे बनाकर सभी में। आप भारत के किसी कोने में चले जाएं, भारत का कोई बिजली घर ऐसा नहीं है जहां कोई अवैध मजार ना बनी हो। भारत का कोई महत्वपूर्ण दफ्तर ऐसा नहीं है जहां मजार ना बनी हो। कोई बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है जहां पर मजार ना बनी हो। आखिर इन सब की जांच होनी चाहिए और हो रही है। धीरे धीरे लोग पकड़ में आ रहे हैं और एक दिन इन सबका पर्दाफाश होगा। हम भारत को इनके हाथों में खेलने नहीं देंगे। आपकी सरकार तो सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है, तो फिर ये बाइफरकेशन क्यों है? विश्वास में धर्मांतरण नहीं आता। सबका साथ सबका विश्वास ये कहता है कि भारत में रहने वाला किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाला, यदि वह भारत के प्रति ईमानदारी से संलग्न है, तो सरकार के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है उसका वह लाभ मिले। यानी अगर हाईवे बन रहा है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि हिंदू चले कि मुसलमान चले जी। अगर उज्ज्वला योजना है तो उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये सबका साथ सबका विश्वास का ये मतलब है। सबका साथ सबका विश्वास लेने का मतलब ये नहीं है कि विश्वासघात करके धर्मांतरण किया जाए, अवैध मदरसे चलाए जाए और आतंकवादियों को समर्थन किया जाए। अगर ऐसा होगा तो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। सर, आपको लगता है आपकी सरकार जो है वो सही दिशा में जा रही है? मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार पूर्व दिशा में जा रही है। ये जरूर है कि समाज को लगता है कि गति और तेज होनी चाहिए, लेकिन समय आने पर गति तेज होगी। सरकार को कैसे काम करना चाहिए ये सरकार विचार करके करती है, और निश्चित रूप से मेरा पूरा विश्वास है कि इन सभी मुद्दों पर हमको सफलता मिलेगी और मिल रही है। लेकिन प्रकाश जी, एक सवाल तो ही है जनता में कि झांगुर बाबा सरसब्ज होते रहे और सरकारें जो है वो मौन रही। उसने इतना बड़ा आलीशान बंगला बना लिया। नहीं राजेश जी, इतने बड़े नेटवर्क के लिए कब से कार्रवाई चल रही थी, कब से प्रयास चल रहा। कोई एक दिन में तो ऐसा है नहीं कि कल ही पता चला और आज ही कार्रवाई कर दी। बहुत दिनों से सरकार इन सब मामलों में सक्रिय है, तभी तो ये सारे लोग सामने आए हैं। नेपाल के बॉर्डर पे जिस प्रकार से अवैध मदरसों की बाढ़ थी, आप जाकर पता करिए, सरकार कार्रवाई कर रही है जी। कहीं पर भी अवैध मदरसा है। और यहाँ तो पहले
डीएम के दफ्तर में मदरसे खोल दिए जाते थे। हम्म। अब धीरे 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 सरकार को जैसे सरकार का अगर खुफिया तंत्र सक्रिय नहीं होता तो अभी भी जागुर बाबा सरसब जो होते रहते, पकड़े ही नहीं जाते। ठीक बात है। प्रकाश जरूर जी कुछ इसी से लोगों का दोष होगा, जरूर जी कुछ लोगों का दोष होगा, हाँ, लेकिन आज सक्रिय है तो उसका परिणाम निकल रहा है। लेकिन सारे मुसलमान तो ऐसे नहीं है ना, उसमें कुछ लोग मैंने होंगे। कहा भी नहीं, हाँ मैंने कहा कि जो लोग भारत माता को अपने राष्ट्र के रूप में स्वीकार करते हुए, जो लोग भारत के नियमावलियों को पालन करते हुए ईमानदारी के साथ जी भारत में सबके साथ मिलकर रहना चाहते हैं, वो सब हमें प्रिय है। मैंने कब कहा कि सारे मुसलमान बेकार हैं? नहीं, अब तो मुझे भी भरोसा है कि ये जो सारी जानकारियां आई होंगी तो उनके बीच से ही बहुत से लोग आए होंगे जिन्होंने अब तो बताया होगा। हाँ, अब तो गूगल में सीईओ के पद पर तो सभी खान आ गए हैं, वो मुरादाबाद के रहने वाले हैं, उस पर हम सब हिंदुस्तानियों को इतराना भी चाहिए। आपकी इस नहीं, पर नहीं, विशेष निश्चित रूप से है। टिप्पणी क्या है? नहीं, मेरा ये मानना है कि मुसलमान भारत में जो भी रहता है, हाँ सबके पूर्वज किसी न किसी कालखंड में हिंदू थे। किसी कारण से, लोभ से, भय से, डर से, किसी जी तरह उन्होंने धर्मांतरण करके आज कोई मजहब स्वीकार कर लिया है, वो अपनी पूजा पद्धति बदले, लेकिन उनके पुरखे तो नहीं बदलने वाले। आखिर उनके पुरखे कैसे बदल जाएंगे? अपने पुरखों का स्मरण करके, भारत के प्रति समर्पित भाव से काम करके, सर्वपंथ समादर की सिर्फ भाषणबाजी नहीं, हाँ, धरती पर सर्वपंथ समादर दिखाई दे। तो क्या ये आपको घर वापसी, करेंगे तो निश्चित रूप से भारत में हम लोग सुखी रहेंगे। तो क्या भाजपा और उसके सहयोगी संगठन घर वापसी का जन आंदोलन चलाएंगे क्या? नहीं, जो लोग जन आंदोलन क्यों, जो लोग आना चाहते हैं वो स्वेच्छा से आ रहे हैं। जबरदस्ती है ना, हमने पहले कभी की थी। जिनको धोखा देकर बनाया गया है, उनका स्वाभिमान जब जगेगा, उनको अपने पूर्वजों के प्रति जब अभिमान जागेगा, तो ऐसे लोग वापस आ रहे हैं। उस पर कोई रोक भी नहीं, स्वेच्छा से आ रहे हैं। कहीं भी जबरदस्ती घर वापसी नहीं कराई गई है। स्वेच्छा से अगर कोई अपने पुराने परिवेश में वापस आना चाहता है तो उसका स्वागत है, उसका स्वागत किया भी जाना चाहिए। इंदौर में भी लफ्ज, हाँ लफ्ज, जी। इंदौर में लफ्ज जिहाद का एक मामला सामने आया है। उसमें मुस्लिम युवकों को हिंदू बनाकर हिंदू लड़कियों को फंसाने का एक लफ्ज जिहाद चल रहा था। उसमें कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी है वहां के, उन्होंने ये खेल किया है। हाथ में कलावा बांधकर, शपथकार कर मंदिरों में जाकर हाँ, हम लोग भोले भाला हिंदू कभी कभी इस दुष्प्रचार में फंस जाता है। ये काम बहुत पहले से चल रहा है, सिर्फ इंदौर में नहीं चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। मैंने कहा ना, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, उसके ये सब षड्यंत्र है। आवरण वैसा बना लो, वैसा अपने आप को दिखाने लगो थोड़ी देर के लिए, और उसके माध्यम से भोले भाले लोगों का धर्मांतरण कराओ। यह प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन जैसे जैसे कठोर कानून आ रहे हैं, पालन हो रहा है, तो उस पर रोक लगेगी। क्या आपको लगता है इस प्रक्रिया पर आपकी सरकारें गहरी निगाह रखे हुए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल हमारी सरकार ने कठोर कार्रवाई की बात कही है, निश्चित रूप से कही है, और हो भी रही है, हो भी रही है। हमने ही नहीं, केरल के लव जिहाद शब्द का प्रयोग केरल की एक न्यायालय ने सबसे पहले किया था। लेकिन मामला रुकने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, बढ़ तो नहीं रहा है, लेकिन हमें और प्रयास करने की आवश्यकता है। हिंदू समाज को और प्रयास करके निश्चित रूप से ऐसे विषयों पर जागरूक होना पड़ेगा, परिवारों को जागरूक करना पड़ेगा। मेरा यह मानना है, उसका और प्रभाव उस दिनों में आपको दिखाई देगा। लेकिन हिंदू समाज में कहीं ना कहीं एक तरह से बंटवारे जैसी स्थिति रहती है, तालमेल नहीं है, समन्वय नहीं है। वो स्वाभाविक है, हमको बांटा गया है। हाँ, हमें जातियों में बांटा गया है, ये षड्यंत्र किया है अंग्रेजों ने, फूट डालो राजनीति।
दुर्भाग्य से भारत में जो सरकारें उसके बाद आई, उन्होंने भी वही प्रयोग करके राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, 100 वर्ष में वह काम कर रहा है, और उसके विभिन्न उससे प्रेरित संगठन, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच आदि आदि बड़ी मात्रा में समाज के बीच में काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम भी सुगत दिखाई दे रहा है। आवाज नहीं आई। हेलो, मैं कह रहा था जी कि बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही, आ रही। मैं कह रहा था कि जब इस पूरी घटना का आप आकलन करेंगे और पुरानी घटनाओं को इसके साथ जोड़ेंगे, तो आपको लगता नहीं है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुआ करती थी, अब भी हो रही हैं, लेकिन पकड़ में अब आ रही हैं? ये एक जी, ये मैंने कहा ना आपको, हाँ जी। पहले की सरकारों की इस और दृष्टि ही नहीं थी, क्योंकि वो उनकी राजनीति को सूट करता था। क्या वोट बैंक की राजनीति थी क्या? अगर मुस्लिम है तो कह दो आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है। आखिर कौन आतंकवाद? पहले ये नारा चलाया गया जी, जब लोगों ने आतंकवादी का धर्म बताना, धर्म तो मैं नहीं कहता, मजहब बताना चालू कर दिया, तो उसको काट करने के लिए सिमी जैसे संगठनों का विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से तुलना कर उन पर प्रतिबंध लगाने के षड्यंत्र हुए। जब उससे भी काम नहीं चला तो भगवा आतंकवाद का पासा फेंक करके पूरे के पूरे हिंदू समाज को और संत शक्ति को बदनाम करने का प्रयास यह कांग्रेस और आज के कथित विरोधी दलों ने किया, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। उसका परिणाम रहा कि दिन दूनी रात चौगनी गति से झांगुर बाबा जैसे लोग अपने काम में लगे रहे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी इसमें पीछे है क्या? समाजवादी पार्टी तो संरक्षक है ऐसे लोगों की। अच्छा, कांग्रेस ने आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दी, और समाजवादी पार्टी आज उसका सर्वाधिक लाभ उठाने की ओर अग्रसर है। उनको एक चीज सूट करती है। आप देखिए ना, आप पूछिए, झिंगुर बाबा के सारे प्रमाण सामने आने के बाद भी क्या अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द निकला? क्या उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति ने, अतहर नईम साहब जी तो फिर भी इसका विरोध करके उन्होंने कहा गलत है, लेकिन क्या आपने समाजवादी पार्टी के किसी भी व्यक्ति का कोई एक बयान सुना? तो क्या आपको लगता है ये वोट पॉलिटिक्स हो रही है? आपको लगता है कि सपा वोट पॉलिटिक्स कर रही है? सभी कर रहे हैं। उनको लगता है मुसलमान का थोक वोट हमको मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे, लेकिन अब वो समय बदल गया है। हाँ, अब हिंदू समाज भी पॉलिटिकली अपनी बातों को समझने और पहचानने लगा है। वो ये जानता है कि राष्ट्र और धर्म का लाभ किसमें है, राष्ट्र का उत्थान, धर्म का संरक्षण किस राजनीति में है, इसलिए वह उस राजनीति की ओर बढ़ रहा है। और उसका बहुत बड़ा प्रमाण है कि 500 साल के संघर्ष को हिंदू समाज ने अपनी शक्ति के आधार पर भारत के राजनीति में परिवर्तन करके भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का काम किया। लेकिन मंदिर के दर्शन करने तो बहुत सारे लोग नहीं गए, कांग्रेस के तो नेता नहीं गए। नहीं जाते होंगे, जिनको लगता होगा कि हमारे बाप दादे वैसे रहे इसलिए वो नहीं गए होंगे। इसीलिए तो नहीं गए कि उनको लगता है कि इससे हमारे मुस्लिम वोट पर कोई असर न पड़ जाए। प्रकाश जी, हर बार मुस्लिम वोट बैंक को ही देखा जा रहा, हिंदू वोट बैंक कुछ नहीं है क्या? निमित्त मात्र है क्या वो? नहीं है, हिंदू वोट बैंक अब दिखने लगा है ना, इसलिए उसको तोड़ने की बात हो रही है। जहां हिंदू की बात आएगी वहां पी और डी में उसको बांट दो। आपके हिसाब से पीडीए है क्या? नहीं, मुझे लगता है पीडीए का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, लेकिन ये सफल नहीं होंगे। 24 में तो सफल हुए। जिस समाज को तोड़कर ये अलग करके अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं, आप पूरी की पूरी सूची झिंगुर बाबा की उठा लीजिए, उसमें पी भी है, डी भी है और सवर्ण भी है, सब है। ए जो है वो लगातार पीडीएस सबको समाप्त करने के काम में लगा है। उसका एक ही उद्देश्य है कि भारत को दारुल इस्लाम कैसे बनाया जाए। ये बात यहाँ के क्षुद्र राजनीतिक दल नहीं समझ रहे, लेकिन मुझे लगता है वातावरण बदल रहा है। इनके लिए अब सरकार बना पाना दूर की कौड़ी है। लेकिन कभी कभी लगता है कि आपकी पार्टी भी हटो बचो कर रही है,
उसको भी लगता है कि मुस्लिम वोट अभी हमको मिलेगा? मुझे मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार के काम किए, तमाम प्रकार के लोगों ने आरोप भी लगाने के प्रयास किए, चाहे वह कुंभ की बात हो, चाहे इस प्रकार के झिंगुर बाबा जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की बात हो, चाहे माफिया राज पर कार्रवाई की बात हो। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि माफिया मुस्लिम है कि कौन है। जी। अगर मुस्लिम है और वर्षों से माफियागिरी कर रहा है तो वो इस बात से पीछे नहीं हटे कि अगर हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो किसी को नाराजगी हो जाएगी। अवैध मदरसों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, मौलवियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और बिकरू कांड में जैसे भी लोग सब आरोपी थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई आपने करवाई है। जो निश्चित क्राइम रूप से करेगा मैं उस कह पर तो अब रहा हूं, डंडा जिसने चलेगा। क्राइम किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यह जरूर है कि राजनीति की दृष्टि से विरोधी दल इसको बांट कर दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हाँ हाँ, हिंदुओं को नहीं। समझदार हो गया, वो पूरी बात समझता है। हाँ, नहीं नहीं, कुछ ठाकुर माफिया हैं, उनको एग्जम्प्ट किया गया है इस पूरे ये लोग सर्किल कहते हैं से। एग्जेम्प्ट किया गया है। जो जिस दिन हत्थे चढ़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, फिर वो चाहे कोई हो। अच्छा, आप सही कह रहे हैं। आप आपको क्या लगता है कि पार्टी में किस लेवल पे अब सारी चीजें डिस्कस होनी चाहिए? ये छांगुर बाबा फिर दोबारा इस तरह की घटना ना सामने आए, फिर इस तरह का कोई धर्मांतरण का कांड ना हो नहीं, पाए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक स्तर पर इन सब चीजों की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अच्छे विचार रखने वाले जो राष्ट्रवादी और हिंदू संगठन है, वह भी अपने अपने सुझाव पार्टी को देते रहते हैं और समय समय पर पार्टी उस पर विचार करती है, आपकी निर्णय भी करती है। आपकी क्या राय है, दूसरे दलों को किस रूप में इस पूरे मामले को लेना चाहिए और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए दूसरे क्या दलों कदम को उनको यह उठाने समझ चाहिए? लेना चाहिए कि जी। भारत में अब हिंदू को बांटकर, हिंदू को अपमानित करके, हिंदू के धर्म स्थलों को अपमानित करके भारत में राजनीति नहीं की जा सकती। भारत का हिंदू समाज अब सजग है और ऐसे राजनीतिक दलों को लगातार रद्दी की टोकरी में फेंकता रहेगा। जाते जाते एक अंतिम मैसेज आपसे जानना चाह रहे थे कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है, कहां चूक रह गई कि 15 साल से ये व्यक्ति सब जो होता ये रहा? देखिए, हमारी और सरकार को तो भी 7 वर्ष हुए हैं। इस 7 वर्ष में लगातार कार्रवाई हो रही है। जिसका नंबर बाद में आया वो एक विषय अलग है, जी। लेकिन इनके जैसे न जाने कितनों पर अलग से कार्रवाई हुई है, न जाने कितने अवैध मदरसों पे कार्रवाई हुई है, धर्मांतरण के विरुद्ध, लव जिहाद के विरुद्ध अनेकों बातें हुई है। इसीलिए तो लोग सुप्रीम कोर्ट दौड़कर बार बार जा रहे हैं कि जी। कोर्ट के आवरण में इस प्रकार की कार्रवाइयों को रुकवाया जा सके। लेकिन सरकार ने दृढ़ता के साथ यह निश्चय किया है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम आएंगे। आपका प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये धन्यवाद राजेश जी, बहुत छांगुर दिनों बाद बाबा आपसे के इतनी लंबी बात की। परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आपने अपने रखे। अतहर नईम साहब ने भी बिल्कुल क्लियर कट रखा पूरा मामला कि नहीं, उस दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और इसमें गहनता से जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अतहर और नईम से एक नईम बात मैं साहब का अंतिम भी। कहूंगा। जी। अतहर नईम साहब ने जो बात कही थी, वो जी। बात धरातल पर अगर मुस्लिम समाज में दिखाई देगी तो उसका हाँ, परिणाम होगा, अन्यथा वो हवाबाजी हो जाएगी। आपका बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद प्रकाश राजेश जी। जी। धन्यवाद। धन्यवाद। फिर आपको नए मुद्दे पे जोड़ेंगे। थैंक यू। आपने देखा, दोनों मेहमानों ने अपनी अपनी बातें रखी, तर्क रखे। फैसला आपको करना है कि देश में अवैध धर्मांतरण और अवैध कामों का विरोध ही नहीं, अब उसके खिलाफ जन आंदोलन चलाने की बारी है। भारत की मिट्टी में सर्वधर्म संभाव की महक है, वो फल फूल भी रही है। इसलिए झांगुर बाबा जैसे बहुरूपियों को पहचानने का जिम्मा आपका भी है। चलते चलते एक पते की बात है, बड़े अजीब कायदे हैं मेरे मुल्क में, भूख से ज्यादा बहस धर्म के साथ के नाम पर होती है। आपकी बात, आपके जहन की बात हम एजेंडा में रखते हैं। कल फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।